आपके सामने कोई बैठा है और आप उनसे एक हार्ड क्वेश्चन पूछते हो। वो जवाब देते वक्त अपनी नाक टच करता है और आपसे आई कांटेक्ट तोड़ देते हैं। मेरा सवाल सिंपल है, क्या वो झूठ बोल रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो कांग्रेट्स, आप अभी अभी मैनिपुलेट हो गए। और यही गलती 99% लोग करते हैं। मूवीज और टीवी शोज ने हमारे दिमाग में कचरा भर दिया है। हमें लगता है अगर कोई इधर उधर देख रहा है या नर्वस है तो वो झूठ बोल रहा है। एक प्रो लायर, एक असली झूठा इंसान, एक सोशियोपैथ आपकी आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ झूठ बोलेगा और एक इनोसेंट इंसान डर के मारे नर्वस हो सकता है। अगर आप पुराने मेथड यूज कर रहे हो तो आप इनोसेंट को ब्लेम करोगे और असली कल्प्रिट भाग जाएगा। रियल लाइफ में झूठ पकड़ना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये बायोलॉजी है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसका लिम्बिक ब्रेन जो इमोशंस को कंट्रोल करता है वो कुछ ऐसे सिग्नल्स देते हैं जिसको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। इवन जो सबसे बेस्ट लायर्स है उसके लिए भी। आज मैं यहाँ पर वही सिग्नल्स डिकोड करने वाला हूँ। द बेस लाइन। झूठ पकड़ने का सबसे पहला रूल यही है जो बिगिनर्स को प्रो से अलग करता है। आप किसी को रोड पे चलते हुए देखकर ये नहीं बता सकते कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो नॉर्मल कंडीशन में कैसे बिहेव करता है। शायद वो नेचुरली नर्वस हो, क्या पता उसकी आंखों का ब्लिंक रेट बचपन से ही हाई हो। अगर आपको उसका नॉर्मल नहीं पता तो आप उसका एबनॉर्मल कैसे पकड़ पाओगे? इस नॉर्मल स्टेट को FBI एजेंट्स कहते हैं द बेस लाइन। जब एक FBI एजेंट इंटरोगेशन रूम में जाता है वो सीधा मर्डर के बारे में नहीं पूछता। वो पहले 5 मिनट बिल्कुल बोरिंग बातें करता है, लाइक पानी लेंगे आप? आते वक्त ट्रैफिक कैसा था? प्लीज आपका एड्रेस कंफर्म कर दीजिए। ऐसे सवाल पूछता है जो बिल्कुल बोरिंग हो और उसके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल हो। ये क्वेश्चंस इररिलेवेंट लगता है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। इन 5 मिनट्स में एजेंट्स उसका बेसलाइन को स्कैन करता है, लाइक वॉइस टोन, क्या वो तेज बोल रहे हैं या स्लो बोल रहे हैं। एंड दूसरा है आई कॉन्टेक्ट, क्या वो बातें करते वक्त आई कॉन्टेक्ट करके बात करता है या नीचे देख के बात करता है। पोस्चर, उनका हाथ कहाँ है, टेबल के ऊपर या फिर लैप में, ये उनका ट्रूथफुल बिहेवियर है। अब असली मैजिक शुरू होता है। अगर वो बंदा शुरू से अपना पैर हिला रहा था तो वो नर्वसनेस नहीं है, वो उसकी हैबिट है। लेकिन अगर आपने उससे पूछा कल रात कहाँ था और अचानक उसका पैर हिलना बंद हो गया, दैट इज अ लाई। वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अगर वो बंदा शुरू से आई कांटेक्ट बना रहा था लेकिन टफ क्वेश्चन आते ही उसने नजरें चुरा ली, दैट इज अ लाई। हमें कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं ढूंढना है, हमें वो डेविएशन पकड़ना है जहाँ पे वो गलती करे। तो अगली बार जब आप किसी से कन्फ्रंट करो, 3 इनोसेंट क्वेश्चन पूछो, उनको कंफर्ट जोन में लाओ, उनका बेसलाइन रीड करो और जैसे ही आपको लगे वो रिलैक्स हो गया है तब हम लॉन्च करेंगे फेज 2 यानी बॉडी लैंग्वेज हॉटस्पॉट्स, जहां हम देखेंगे उनका दिमाग उनकी बॉडी लैंग्वेज के अनुसार कैसे रिएक्ट करता है। द बॉडी लैंग्वेज हॉटस्पॉट। हमारे दिमाग में एक वॉर चलती है। एक तरफ है नियो कॉर्टेक्स यानी हमारा थिंकिंग ब्रेन, ये स्मार्ट है, ये कहानी बना सकता है। दूसरी तरफ है लिम्बिक सिस्टम, ये प्रिमिटिव है, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये इमोशनल ब्रेन है। जब कोई झूठ बोलता है उनका नियो कॉर्टेक्स स्टोरी सुना रहा होता है लेकिन उसका लिम्बिक सिस्टम लीकेज क्रिएट करता है और ये लीकेज बॉडी के 3 स्पेसिफिक हॉटस्पॉट पर दिखती है। हॉटस्पॉट नंबर 1, जब एक बच्चा रोता है माँ उसको चुप कराने के लिए पीठ थपथपाता है। जब हम बड़े होते हैं हम खुद को चुप कराते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ सूदिंग। जो इंसान डरता है या झूठ बोल रहा होता है वो अनकॉन्शियसली अपने नेक को कवर करने की ट्राई करता है। मेन अक्सर अपने गले के फ्रंट पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे या टाई को ठीक करेंगे, लेकिन विमेन अक्सर गले के नीचे का गड्ढा को टच करेंगे या नेकलेस के साथ खेलेंगी। सो बेसिकली अगर टफ क्वेश्चन पूछते ही लोगों का हाथ अगर गले तक जाए तो समझ लो दिमाग स्ट्रेस में है। हॉटस्पॉट नंबर 2, आप लोगों के चेहरे को पढ़ते हो लेकिन FBI एजेंट्स डायरेक्ट लोगों के फीट को रीड करने की कोशिश करता है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि चेहरे पर 12 मत बजाओ, स्माइल करो। सो हम फेस कंट्रोल करने में मास्टर हैं, पर किसी ने हमें पैरों को कंट्रोल करना नहीं बताया। इसलिए फीट सबसे ऑनेस्ट बॉडी पार्ट होते हैं। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और अपर बॉडी आपके तरफ लीन है लेकिन उनका फीट दरवाजे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब है उनका दिमाग कन्वर्सेशन छोड़ चुका है, वो वहां से भागना चाहते हैं। ही इज फिजिकली देयर बट मेंटली गॉन। हॉटस्पॉट नंबर 3, बचपन में जब हम कोई डरावनी चीज देखते थे आंखें बंद कर लेते थे। अगर मैं उसे नहीं देखूंगा तो वो मुझे नहीं देखेगा। ये हैबिट गई नहीं है। जब कोई झूठ बोलता है तो उसे अंदर से गिल्ट या फियर फील होता है। उस रियलिटी को ब्लॉक करने के लिए लोग आंखें रब करते हैं, बात करते वक्त लंबी आईलिड्स क्लोज करते हैं या ग्लासेस एडजस्ट करते हैं ताकि कांटेक्ट टूटे। अगर सिंपल सवाल पे कोई आंखें छुपा रहा है तो वो सच भी छुपा रहा है। अब हम पकड़ेंगे उनके शब्दों यानी वर्ड्स को
वर्बल टेल्स। बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, लेकिन शब्द पकड़ना और भी आसान है अगर आपको सुनना आता है। जब हम सच बोलते हैं हमारे वर्ड्स डायरेक्ट होते हैं, हम ओनरशिप लेते हैं, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो वो अपने वर्ड्स के थ्रू खुद को उस क्राइम से दूर करने की कोशिश करता है। इसे FBI कहती है द डिस्टेंसिंग लिंग्विस्टिक। टेक्निक नंबर 1, द वेनिजिंग आई। झूठ बोलने वालों के अंदर से गिल्ट फील होता है, इसलिए वो अनकॉन्शियसली मैं यानी आई, मी, माई ये सब वर्ड्स बोलना बंद कर देता है। इमेजिन करो कोई ऑफिस में फोन चोरी हो गया। जो सच बोल रहा है वो बोलेगा मैंने फोन नहीं लिया, वो ओनरशिप ले रहा है अपनी एक्शन की। लेकिन जो झूठ बोल रहा होगा वो बोलेगा फोन तो वहाँ था ही नहीं, फोन चोरी हो गया होगा। वो मैं वर्ड यूज करने से बचेगा क्योंकि उसका दिमाग उस घटना से खुद को कनेक्ट करने से बचता है। अगर कोई वो लड़की या वो आदमी बोल रहा है इंस्टेड ऑफ टेकिंग देयर नेम, अलर्ट हो जाओ, वो डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। टेक्निक नंबर 2, द इको। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो एमेच्योर्स करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कल रात आपने रोहन को कॉल किया था और आपका जवाब है क्या मैंने कल रात रोहन को कॉल किया था, नहीं। अब यहाँ पे आप ये देखो कि उसने आपके सवाल को रिपीट किया है क्योंकि उसका दिमाग आंसर नहीं ढूंढ रहा, वो आंसर क्रिएट कर रहा है, वो आंसर बना रहा है। सवाल रिपीट करके उन्हें 3 एक्स्ट्रा सेकंड्स मिल गया नया कहानी बनाने के लिए। लेकिन जो सच बोल रहा होगा ना वो सीधा बोलेगा नहीं, आपने ऐसा क्यों पूछा। अब आते हैं टेक्निक नंबर 3 पर, ओवर सेलिंग। सच पावरफुल होता है, उसे किसी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे कोई कहे मैं कल 5 बजे घर पर था, ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर कोई कहे सच बताऊं मैं कल 5 बजे घर पर ही था, या फिर अगर बोले भगवान की कसम मैं कल 5 बजे घर पर ही था, तो सावधान हो जाओ। इसे कहते हैं क्वालिफाइंग लैंग्वेज। जब आदमी को लगता है कि उसका झूठ कमजोर है तो वो ऑनेस्टली, ट्रस्ट मी एंड ट्रूली जैसे वर्ड्स यूज करता है ताकि वो कन्विंसिंग लगे। अब हम एंटर कर रहे हैं डार्क साइकोलॉजी के सबसे डीप लेवल में। बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल की जा सकती है, वर्ड्स रिहर्स किए जा सकते हैं, लेकिन आपका चेहरा यानी फेस ये कभी झूठ नहीं बोलता। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो सिर्फ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है, यानी पलकें झपकते ही गायब। ये इनवॉलेंट्री होते हैं, आप चाह कर भी इन्हें रोक नहीं सकते। अगर आपने इनको स्पॉट कर लिया तो समझो आपने उनकी आत्मा यानी सोल को पढ़ ली। एक्सप्रेशन नंबर 1, डपिंग डिलाइट। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इमेजिन करो एक मर्डरर एक पुलिस को झूठ बोल रहा है और पुलिस उसकी बात मान भी लेती है। उस 1 मिनट के लिए उस क्रिमिनल के दिमाग में एक जीत की खुशी होती है। वो खुशी उसके चेहरे पर एक सप्रेस्ड स्माइल के रूप में आती है। सिर्फ 1 सेकंड के लिए लिप्स थोड़े से ऊपर जाएंगे। ये स्माइल खुशी की नहीं है, ये एरोगेंस की है, यानी बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। अगर सीरियस कन्वर्सेशन में कोई हल्का सा मुस्कुरा दे वो आपके साथ खेल रहा है। एक्सप्रेशन नंबर 2, द कॉन्टेम्प्ट। दुनिया का इकलौता एसिमेट्रिकल एक्सप्रेशन है, बाकी सब इमोशंस में पूरा चेहरा हिलता है, इसमें सिर्फ एक साइड का लिप ऊपर जाता है। इसका मतलब खुशी नहीं है, इसका मतलब है सुपीरियरिटी। वो बंदा आपको अपने से नीचे समझता है। अगर आप किसी से पूछते हो क्या तुमने पैसे लिए और वो नहीं बोलते हुए हाफ स्माइल देता है तो वो सिर्फ झूठ नहीं बोल रहा, वो दिमाग में आपको गाली भी दे रहा है। FBI एजेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। टेस्ट लेते हैं। मैं स्क्रीन पर एक क्लिप प्ले करूंगा, आपको बताना है कि किसने कौन सा माइक्रो एक्सप्रेशन दिया। अगर आपने फियर देखा तो आप सही हो। जब आईब्रोज ऊपर जाती है और पास आती है ये फियर का साइन है। अगर कोई इनोसेंट है तो वो गुस्सा दिखाएगा कि मुझ पे शक क्यों किया, पर अगर कोई गिल्टी है तो वो डर दिखाएगा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। अब तक हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, अब हम अटैक करेंगे। एक बेसिक प्रिंसिपल समझो, लाइंग इज मेंटली एक्सपेंसिव। सच बोलना आसान है, बस मेमोरी रिकॉल करनी है, पर झूठ बोलने के लिए दिमाग को 3 काम एक साथ करना पड़ता है। झूठी कहानी याद करना, सच को दबाना, अपनी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करना ताकि पकड़े ना जाए। आपका दिमाग एक स्मार्टफोन की तरह है, अगर बैकग्राउंड में इतने ऐप्स चलेंगे तो फोन हैंग होगा। FBI एजेंट्स यही करते हैं, वो कॉग्निटिव लोड बढ़ा देते हैं जब तक सामने वाला टूट ना जाए। ट्रैप नंबर 1, द रिवर्स स्टोरी। झूठे लोग अपनी स्टोरी को A to Z रिहर्स करते हैं स्टार्ट से एंड तक। जब कोई आपको लंबी कहानी सुना दे तो आप उनसे बोलो अब यही कहानी हमें उल्टी सुनाओ, एंड से शुरू करो और पीछे जाओ। ये सुनते ही लायर का दिमाग क्रैश हो जाएगा। सच्चा इंसान बोल सकता है मैं घर आया था, उससे पहले मैं कार में था, उससे पहले मैं ऑफिस में था। लेकिन झूठे इंसान ने कहानी सीधी याद की थी, उल्टी नहीं। वो हकलाएगा, वो घबराएगा और कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेगा। ट्राई करके देखना, 90% लायर्स यहाँ पकड़े जाते हैं। ट्रैप नंबर 2, द सेंसरी चेक।
लायर्स इवेंट्स यानी घटनाएं प्रिपेयर करते हैं, डिटेल्स नहीं। अगर वो बोले कल मैं रेस्टोरेंट में था, तो उनसे ऐसे सवाल पूछो जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जैसे वहाँ स्मेल कैसी आ रही थी, दीवारों का कलर क्या था, बैकग्राउंड में म्यूजिक कौन सा चल रहा था। जो सच बोल रहा है वो सेंसरी मेमोरी यूज करेगा। हाँ, गार्लिक की स्मेल थी और वॉल्स ब्लू थे, लेकिन जो झूठ बोल रहा है वो पैनिक करेगा क्योंकि उसने वो डिटेल्स क्रिएट ही नहीं की थी। वो जेनेरिक जवाब देगा, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया था। ट्रैप नंबर 3, द पावर ऑफ साइलेंस। ये सबसे सिंपल पर सबसे खतरनाक ट्रिक है। जब वो अपना जवाब दे दे तो कुछ मत बोलो, बस उसकी आंखों में देखो और चुप रहो। इंसान साइलेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता, स्पेशली एक झूठा इंसान। साइलेंस उन्हें फील कराता है कि आप उनके बात पर विश्वास नहीं कर रहे। उस ऑकवर्डनेस को भरने के लिए वो बोलना शुरू करेंगे, वो एक्स्ट्रा डिटेल्स देंगे, वो एक्सप्लेनेशन देंगे और उसी ओवर एक्सप्लेनेशन में वो सच उगल देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना।